नमस्कार, दोपहर प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दें। बाबा सिद्दीकी मर्डर के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तीनों शूटर्स जुड़े हुए हैं। मुंबई पुलिस लॉरेंस के एंगल से भी अब जांच कर रही है। साथ ही मुंबई पुलिस ने यूपी और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया है। सलमान खान के घर फायरिंग में भी लॉरेंस का ही नाम सामने आया था। ये तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या कुछ हुआ है, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है और बड़ा खुलासा अब ये हो रहा है कि इस हत्याकांड के तार जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं और ये तीनों शूटर जो हैं वो लॉरेंस गैंग से हो सकते हैं। हाल ही में सलमान खान के घर के बाहर भी जो फायरिंग हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संपर्क था। पूर्व आईपीएस आनंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त, आप ही बताइए। पंकज, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अभी भी बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम चल रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चलिए पंकज का दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको बाहर की दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हलचल तेज है। रुमान हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मैं आपका रुख करूंगी। सबसे पहले रुमान, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था का सवाल है, सुरक्षा को लेकर भी सवाल है और अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि लगातार लोगों को धमकियां मिलती हैं और अब तो हत्या तक कर दी गई। बिल्कुल, और इस हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं मुंबई की जो कानून व्यवस्था है वो जरूर सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो शूटर्स हैं वो कुछ दिन पहले ही किराए के एक मकान में रह रहे थे। ऐसे में जो टीनेट वेरिफिकेशन और तमाम जो दूसरी चीजें हैं, क्या उनका पालन कराया गया था या नहीं कराया गया था। बाबा सिद्दीकी के बारे में जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 शूटर पकड़े गए हैं। 3 जो शूटर थे वो पंजाब की जेल में रहे थे, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वो कई सदस्यों के संपर्क में आए थे और उनके जरिए ऐसा पता चला है सुपारी दी गई थी। 4 लोग टोटल अभी सूत्र बता रहे हैं कि पूरे हत्याकांड में शामिल थे। 2 लाख रुपए की रकम की बात हुई थी और 50-50 हजार रुपए चारों जो हत्या में शामिल लोग थे वो आपस में बांटने वाले थे। एक दिन पहले इन लोगों को 9.9 mm पिस्टल्स जो हथियार थे वो सप्लाई किए गए थे। रैकी ये पहले कर चुके थे, ऑटो से आए। और बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट के बारे में भी इनको जानकारी कैसे मिली थी इसके बारे में भी जांच की जा रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जो मूवमेंट था वो अपने बेटे के दफ्तर में था, बांद्रा इलाके में, जहां पर इनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस हत्याकांड के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है, क्योंकि सीधे तौर पर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गैंग ने ऐसा बताया जा रहा है सुपारी दी है, क्योंकि जो शूटर पकड़े गए हैं उन्होंने पूछताछ में मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए ही सुपारी दी गई थी। कौन था शख्स सुपारी देने वाला, उसकी पहचान की जा रही है। पंजाब की जेल में ये 3 लोग बंद थे जो कि लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए थे, उनके गुर्गों के संपर्क में आए थे। अभी फिलहाल यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और पंजाब पुलिस से जानकारी ली जा रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे और जो सूत्र बता रहे हैं उनके स्टाफ ने बताया कि 1 हफ्ते पहले ही उनको कोई धमकी मिली थी। उसके बारे में भी जांच की जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रहे हैं। पुरानी किसी रंजिश का एंगल तो नहीं है, इसकी भी फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन सबसे पहले अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है और इस दिशा में ये एक बड़ी बात है कि जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस बिश्नोई किस तरह से सुपारी दे रहा है, अगर ये बात सही है तो। और दूसरी बात ये कि किस तरह से पैसा आया था, किन लोगों ने 2 लाख रुपए की रकम शूटर्स को दी थी और किन लोगों ने इन शूटर्स के मुंबई में रहने का इंतजाम भी किया था। बिल्कुल, वाकई में ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। अगर वाकई में लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे हत्याकांड के पीछे अगर मास्टरमाइंड है तो जेल के पीछे से कैसे संभव है, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी जवाब मैं आनंद जी से लूंगी और पंकज आपका भी रुख करूंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।